नमस्कार। आज 25 सितंबर 2022 और हिंदू तिथि के हिसाब से अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या है आज। तो टाइटल में जैसा कि मैंने लिखा ही है, तो एक गाना है और एक कविता है। ओम व्यास जी की पिताजी के ऊपर जो कविता है, उस कविता का मैं तुरंत पाठ करता हूँ। आगे की बात जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आगे बोलूँगा। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता पिता निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता पिता उंगली पकड़े बच्चों का सहारा है। पिता पिता कभी कुछ खट्टा मीठा खारा है। पिता पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता पिता धौस से चलने वाला अनुशासन है। पिता पिता से ही रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता पिता छोटे से परिवार में बड़ा आसमान है। पिता छोटे से परिवार में बड़ा आसमान है। पिता प्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतज़ार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। और पिता है तो बाज़ार के सब खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाज़ार के सब खिलौने अपने हैं। पिता परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। जय हो। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की प्रति जगत की अभिव्यक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में आसक्ति की भक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में आस्था की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं को अनंत और परिवार की पूर्ति है। पिता पिता रक्त में दिए संस्कारों की मूर्ति है। पिता पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता पिता दुनिया दिखाने का एहसास है। पिता पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ यात्राएं व्यर्थ है यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ है। वो खुश नसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथी हजारों हाथ होते हैं। क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। और इस पिता के ऊपर काव्य पाठ के बाद पिता के ऊपर ही एक हिंदी फिल्म का गाना है। और आज वैसे तो सर्वपितृ अमास है, लेकिन जो गाने की भाव है, तो वही चीज़ है कि फिल्म में धर्म को देखें और धर्म में फिल्म को देखें कि ये जो एक पितृतर्पण और इसकी जो विधियाँ और आस्था है वो धर्म की बात है। और एक तरफ फिल्मी गाना है। फिल्मी गाने में प्रसंग है कॉलेज के आखिरी दिन का या जीवन में कैरियर स्टार्ट करने का, जहाँ प्रश्न है उस संध्या स्थली का है। और जो भाव गाने में कहा है वो हर पिता या पिता का भी पिता होता है तो यही सोचता है कि बेटा हमारा परिवार में हमारा नाम करे और हमारा कुल का नाम हो और वो बहुत आगे पीढ़ियों तक चलता रहे। तो क़यामत से क़यामत पिक्चर का गाना आप भी मेरे साथ उसका भाव का आनंद लीजिए। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा,
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बैठे हैं मिल के सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिल के सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नज़र का सपना है ये। कोई इंजीनियर का काम करेगा, कोई बिजनेस में अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। और जैसा कि मैंने कंटेंट्स में लिखा है कि एक प्रश्न मैंने वरुथिनी एकादशी चैत के महीने में जब वल्लभाचार्य जी का जन्मदिन था तो एक नहीं दो प्रश्न किए थे उसमें कि वो उस एकादशी का ऐसा क्या महत्व है कि जो हमेशा हर एकादशी में तो साबूदाने की खिचड़ी, राजगरे का सीरा और पूरी और न जाने क्या क्या जो फलहारी व्यंजन है उसको खाने का प्रावधान है, लेकिन वो एक ऐसी एकादशी है कि जिसमें चावल तक खाया जा सकता है। जबकि जो सही विधि विधान से करने वाले हैं वो तो दशमी के दिन या 12 के दिन तक भी चावल नहीं खाते हैं, एकादशी की तो बात दूर है। तो वो उस एकादशी का ऐसा क्या महत्व है कि उस दिन सारा नॉर्मल खाना भी खाया जा सकता है। एक प्रश्न ये अभी तक किसी ने कमेंट में नहीं लिखा। और दूसरा ये था कि भगवान आके मेरे होठ चूम ले, कि अभी तो जो आधुनिक में लिप किस का चलन है कि मैं अपनी मासूका के प्रेमिका के होठों को छूऊं, होठों को चूमूं, लेकिन वो ऐसी कौन सी अवस्था है और जो आज की तारीख में बन सकती है कि भगवान आवे और मेरे होठ चूमे। तो ऐसा ही कुछ इन पंक्तियों में है जो आगे की गाने की लाइन में आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मेरा तो सपना है, मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखें जो उसको झूमे बाहर। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखें जो उसको झूमे बाहर। आँखों में खिलती कलियों का मौसम, आँखों में जादू, होठों पे प्यार, होठों से छू कर तुम मेरे गीत अमर कर दो। एक होठों से छूने की बात जगजीत सिंह जी की गज़ल में है, इस कवि गाने में है। और वही चीज़ जो वरुथिनी एकादशी वल्लभाचार्य जी का जन्म है, उन्होंने एक संस्कृत में जो लिखा है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, कि भगवान के होठ मीठे मधुर है। और उन्होंने जो आप समझ रहे हैं या मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आप समझ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जो नहीं समझनी है
कि फिज़िकल शरीर का टच हो और होठों पे चुम्मी हो, किस हो। वल्लभाचार्य जी ने अकल्ट लव की बात की है, OCCULT, अकल्ट लव, अशरीरी प्रेम, शरीर वाला प्रेम नहीं, अशरीरी प्रेम। और उस अध्यात्म की और उस सोच से सोचिए तो आपको पता चलेगा कि इस गाने का या उस ग्रंथ में जो उन्होंने लिखा भी है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, तो वो क्या कहना चाहते हैं। गालों पे खिलती कलियों का मौसम, आँखों में जादू, होठों में प्यार, बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मेरी नज़र से देखो तो यारो कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। धन्यवाद, थैंक यू।